morning, students. How are you? Today we will discuss about our chapter number 6, changes around us. आपने अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डे और नाइट. हम देखते हैं डेली, कभी दिन निकल आता है, कभी रात हो जाती है. तो ये क्या है, हमारे आसपास जो है चेंजमेंट हो रही है. और भी आप बहुत सारे चेंजेस देखते होंगे अपने आसपास. जैसे कोई बच्चा है, वो क्या है, धीरे धीरे ग्रो करता है. छोटे से क्या है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है. और चेंजेस, जैसे आपकी मम्मी घर में किचन में सब्जी बनाती है. पहले क्या है, हमारे पास रॉ वेजिटेबल्स होती है, कच्ची सब्जियां होती है. उसके बाद क्या है, आपकी मदर उसे कुक करती है, किचन में पकाती है ना. तो और भी क्या है, आपके आसपास आप बहुत सारे चेंजेस देखोगे. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. कितना अच्छा होगा अगर अचानक से आपके पास क्या हो जाए, मैजिकल पावर्स आ जाए, जिससे क्या है आप अपने आसपास की चीजों को चेंज कर सको. What are the things you would want to change? अगर आपके पास मैजिकल पावर आ जाए तो सबसे पहले आप कौन कौन सी चीजों को चेंज करना चाहोगे. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हम सोचते हैं कि हम राजा बन जाएं, या क्या है, हम सोचते हैं कि बादलों में हमारा घर हो. ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है इस पिक्चर में. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, लेकिन क्या है, हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं. बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस. लेकिन फिर भी क्या है, हम अपने आसपास बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं. परहैप्स मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू. क्या आप ऐसी चीजों की लिस्ट बना सकते हो जो आपके आसपास चेंज हो रहा है. विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें क्या है, कोई भी मैजिक जो है इन्वॉल्व नहीं है. मैनी थिंग्स चेंजेस, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन. बहुत सारे चेंजेस हैं जो क्या है, हमारे आसपास अपने आप ही होते रहते हैं. इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. फील्ड्स में आप देखते हो जो क्रॉप्स है वो टाइम टू टाइम क्या है, चेंज होती रहती है. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट. आपने ये भी देखा होगा कि जब ट्रीज से लीव्स जो है वो गिरते हैं, उनका धीरे धीरे क्या होता है, कलर चेंज होता है, फिर वो क्या है, धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे. जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं, वो खिलते हैं, और फिर क्या है, मुरझा जाते हैं. हमेशा ही वो सेम तो नहीं रहते, हमेशा ही खिले हुए तो नहीं रहते. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. क्या आपकी बॉडी में भी ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं. योर नेल्स ग्रो. अब जब आपके नेल्स हैं वो क्या है, जब आप कट करते हैं उनको, फिर कुछ टाइम बाद क्या है, फिर से वो ग्रो कर लेते हैं, बढ़ जाते हैं फिर से. योर हेयर ग्रोज. आपके जो हेयर्स हैं वो भी ग्रो करते हैं. यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो. धीरे धीरे क्या है, आप टॉल होते जाते हो, लंबे होते जाते हो, और आपका वेट जो है ग्रो कर इंक्रीज करने लगता है जैसे जैसे आप ग्रो करते हो. डिड यू रियलाइज आइदर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम. क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि आपके जो आसपास है वो काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर. क्या कुछ चेंजेस को हम इकट्ठा ग्रुप कर सकते हैं कुछ चेंजेस का. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. वेरियस चेंजेस को हम ग्रुपिंग में कैसे कर सकते हैं.
It might help if we find some similarities between them. अगर हमें उनके बीच में कुछ similarities मिल जाए तो वो क्या है, हमें उन चीज़ों को, हमें उन चेंजेस को ग्रुपिंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सभी जो चेंज है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स यानी कि वापस उसी पोजीशन में ला सकते हैं जैसे वो पहले था. एक्टिविटी 1 में पढ़ते हैं हम. टेक ए बैलून एंड ब्लो इट. एक बैलून लोगे, इसमें क्या करोगे आप, उसको ब्लो करोगे, इसमें हवा फिल करोगे. टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट. इसका ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हवा नहीं फिल करनी है इसमें. बहुत ज़्यादा हवा से क्या है, वो फट भी सकता है. हमें इतनी ही हवा भरनी है उसमें ताकि वो बर्स्ट ना करे, फटे ना. द शेप एंड द साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड. जो शेप और जो साइज है बैलून का वो क्या है, चेंज हो जाएगा. नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून. फिर क्या करेंगे, हम उस बैलून में से एयर को बाहर निकाल देंगे. क्या रिजल्ट मिलेगा इससे हमें, कि जो बैलून है वो अपने पहले जैसे साइज में आ जाएगा. जैसे वो पहले था वैसे ही उसी पोजीशन में वो आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर 2. टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. फिगर 6.2 में देखते हैं हम. ये देखो फिगर 6.2. इसमें क्या किया हुआ है, हमने एक पेपर लिया हुआ है, पीस ऑफ पेपर लिया है, उसको हमने फोल्ड किया है एक एरोप्लेन में. यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन. अब हमें क्या करना है, इस शीट को हमें टॉय एरोप्लेन में चेंज करना है. यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. अब आपको काफ़ी इंजॉय भी करोगे आप जब इसको प्लेन को फ्लाई करवाओगे, इसके साथ आप खेलोगे. वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट. जब आप क्या है ये इससे खेलकर आप थक जाओगे, फिर क्या करोगे, दोबारा से उस पेपर को अनफोल्ड कर दोगे. अनफोल्ड करने के बाद क्या है, जैसा हमने पेपर लिया था एरोप्लेन बनाने से पहले, हमें वैसा ही पेपर दोबारा से मिल जाएगा. एक्टिविटी नंबर 3 है हमारी. टेक सम डो एंड मेक ए बॉल. अब आपकी मम्मी है किचन में, रोज रोटी बनाती है. पहले क्या है, वो डो बनाती है, फिर क्या है उसकी एक बॉल बनाती है. बॉल से क्या है, फिर चकले बेलन की हेल्प से उसको एक शेप देती है. अगर आप क्या है बॉल बनाकर कोई शेप दोगे, सपोज करो आपको वो शेप पसंद ना आए, तो क्या है, और आपको वापस से उस बॉल का डो बनाना है दोबारा से, तो क्या है वो आप इजीली बना सकते. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 and 3. अब जो हमने एक्टिविटी की है 1, 2 और 3 में, आप क्या है उसके बारे में सोचो. तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में यही कॉमन है कि हम उसको क्या है रिवर्स कर सकते हैं, वापस से उसी स्टेट में, उसी पोजीशन में हम ले सकते हैं जिससे क्या है जो हमारी पहले थी. Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या ये पॉसिबल है कि बैलून को हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल शेप और साइज में ला सकते हैं. हवा निकालने के बाद तो वापस उसी शेप और साइज में आ जाएगा वो. Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? क्या हमने जो एरोप्लेन बनाने से पहले पेपर लिया था और एरोप्लेन बनाने के बाद जब हमने उस पेपर को अनफोल्ड किया, क्या दोनों पेपर का सेम साइज है? यस, दोनों का सेम साइज है. Was it possible to get back the ball of the dough again? क्या ये पॉसिबल है कि आपने जो उस डो से शेप बनाई थी, वापस से आप उसको बॉल को जो है डो में कन्वर्ट कर सकते हो, ला सकते हो ना. What do you conclude? In each of the 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा
कि तीनों की तीन एक्टिविटी में ये पॉसिबल है कि हम वापस उसी मटेरियल को ले सकते हैं जैसे हमने एक्टिविटी को, जिस मटेरियल से हमने एक्टिविटी को स्टार्ट किया था. इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट द चेंजेस occurring in these activities can be reversed. अगर आपका आंसर हाँ है तो इसका मतलब क्या है कि जो चेंजेस हैं, इस एक्टिविटी में जो चेंजेस हुए हैं, हम उनको रिवर्स कर सकते हैं. नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विथ ए डिफरेंस. अब क्या है, हम कुछ एक्टिविटीज सेम एक्टिविटीज को डिफरेंट टाइप से रिपीट करते हैं. फोर्थ एक्टिविटी है हमारी टेक द सेम बैलून. सेम बैलून लोगे आप विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, जो आपने एक्टिविटी नंबर 1 में यूज किया था. फिर से दोबारा क्या है, उसको फुल साइज में फिल कर दोगे, ब्लो करोगे, उसमें हवा फिल करोगे. और क्या है, देन टाई इट्स माउथ विद ए स्ट्रिंग टाइटली. उसके माउथ को क्या है, एक स्ट्रिंग से टाइटली टाई कर दो. Prick it with the pointed tip of your pencil. अब क्या है, आपकी जो पेंसिल है उसकी नोक से, उसके पॉइंट से आप उसको क्या करोगे, उसकी टिप से जो है पॉइंट करोगे. ओप्स, इट बस्ट. ओह, ये क्या हुआ, फट गया. तो दोबारा हम उसको उसी बैलून में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, जैसे हमने एक्टिविटी नंबर 1 में किया था. अब हम उस बैलून को वापस से उसी ओरिजिनल शेप में तो हमें नहीं मिला वो. एक्टिविटी नंबर 5 क्या है, सेम पीस ऑफ पेपर लेंगे. एक्टिविटी 2 में हमने जो यूज किया था उस पर क्या करोगे, आप पेंसिल से एक एरोप्लेन को ड्रॉ करोगे. फिर आप उसको क्या करोगे, सीजर की हेल्प से कट करोगे. क्या आपको दोबारा से वही पेपर मिल सकता है जैसे हमने एक्टिविटी 2 में लिया था? सेम पेपर तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने क्या है, उसको तो फोल्ड करके टॉय एरोप्लेन बनाया था, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, सीजर की हेल्प से एरोप्लेन को कट किया है. अब एक्टिविटी 6 में देखते हैं. हमने क्या किया था एक्टिविटी नंबर 3 में, डो से बॉल बनाई थी. बॉल से क्या है, उसको शेप दी थी. शेप से दोबारा फिर क्या बनाया था, हमने बॉल बना के इसको डो में कन्वर्ट किया था. लेकिन अब क्या है, हम क्या करेंगे एक्टिविटी नंबर 6 में, उस डो की बॉल बनाएंगे. बॉल से फिर रोटी की शेप बनाएंगे. फिर उसको क्या करोगे, आप बेक करोगे तवा पे. आपकी रोटी बन जाएगी. अब इस एक्टिविटी में क्या है, आप रोटी से दोबारा डो तो नहीं बना सकते ना. सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3. अगर एक्टिविटी 3 के बाद आपसे यही सेम क्वेश्चंस पुट किए जाते तो व्हाट वुड योर आंसर्स बी नाउ. अब क्या है, इन तीनों एक्टिविटी के लिए आपके आंसर्स क्या होंगे. वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 and 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड. हम क्या देखेंगे कि जो हमने एक्टिविटी 4, 5 और 6 में चेंजेस किए थे, हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते. यू यूज ए पेंसिल एंड एन इरेजर. अब आप क्या है, डेली स्टडी करते हो, पेंसिल और इरेजर का यूज करते हो. पेंसिल का क्या है, बार बार लिखते रहते हो, राइटिंग करते हो, शार्प करते हो. इरेजर से क्या है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको इरेज करते हो. तो क्या है, आप यूज करते हो इन दोनों चीजों को. तो पेंसिल क्या है, छोटी होती जाती है ना. इरेजर का साइज भी है, वो भी छोटा होता जाता है. तो विद रिपीटेड यूज के बाद देयर शेप एंड साइज चेंज, उनका जो शेप और साइज है वो क्या है, चेंज हो जाता है. कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या आप उस पेंसिल से दोबारा न्यू वाली पेंसिल बना सकते हो? क्या आप इरेजर की वही शेप ला सकते हो जो आपने स्टार्टिंग में यूज की थी? नहीं बना सकते. यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन ए व्हील. अब आपने क्या है, कुम्हार देखा होगा जो मिट्टी से क्या है, पोट बनाते हैं व्हील्स के ऊपर. ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पोट. वो क्या करता है, एक क्ले के लंप को क्या करता है, पोट में चेंज कर देता है. कैन दिस चेंज
बी रिवर्स, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? ही देन बेक्स द पोट इन एन ओवन, फिर क्या करता है वो इस पोट को ओवन में बेक कर देता है, पका देता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब हमने क्ले के लंप को पोट में कन्वर्ट किया था तब तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग के बाद क्या है, हम उसको दोबारा से क्ले में रिवर्स नहीं कर सकते। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, अब नीचे टेबल पॉइंट 6.1 दी है आपकी, इसमें कुछ कॉमन चेंजेस है। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? अब इनमें जो चेंजेस होते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि वो रिवर्स होंगे, रिवर्स हो सकते हैं? We find that one way we can group change is to see if they can be reversed. अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें क्या फाइंड करते हैं कि इनको, इन चेंजेस का ग्रुप बनाने का एक वे है, एक तरीका है जो हम देख सकते हैं कि हम इफ दे कैन बी रिवर्स, कि हम उन्हें रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस एक्टिविटी को आपने नोटबुक में खुद करोगे, खुद करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, क्या कोई और भी तरीका है यहाँ पर, किसी भी कोई और तरीका है हमारे आसपास जो चेंज होते हैं उन्हें चेंज करने का? We all have seen the tools which are used to dig the soil. अब आपको क्या है, जब मिट्टी की खुदाई करते हैं तो आपने बहुत सारे टूल्स का यूज करते हुए देखा होगा। Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? क्या आपने कभी सोचा है, कभी देखा है कि आयरन ब्लेड को इस वुडन हैंडल में कैसे फिक्स किया जाता है? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज ए रिंग, आयरन ब्लेड की जो आयरन ब्लेड है उसके अंदर क्या होती है, एक रिंग होती है, एक होल होता है, इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स, जिसमें क्या है उस वुडन हैंडल को फिक्स कर दिया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, नॉर्मली क्या होता है, जो रिंग का साइज है वो हल्का सा छोटा होता है, स्मॉल होता है साइज में वुडन हैंडल के कंपैरिजन। टू फिक्स द हैंडल को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, उस रिंग को हीट करेंगे एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज। तो ये क्या है, हीट करने के बाद वो जो रिंग है वो क्या है, हल्का जो सा साइज जो उसका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंड करेगा गर्म होने के बाद, हीट करने के बाद। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग, फिर क्या है, हम इजीली हैंडल को उस रिंग के अंदर फिट कर सकते हैं। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब रिंग को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly onto the handle. जब क्या है, रिंग ठंडी हो जाती है, ठंडा होने के बाद वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और क्या है, उस हैंडल में टाइटली फिक्स हो जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ टूल्स दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिससे क्या है, मिट्टी की खुदाई की जाती है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. अब क्या है, कुछ चेंज है जो हम क्या करते हैं, मेटल रिम को वुडन व्हील पर फिक्स करने के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जांपल 6.7 में गिवन है आपका, कार्ट व्हील दिया हुआ है विद मेटल रिम के साथ। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर,
फिर से क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो मेटल रिम है वो हल्की सी छोटी होती है वुडन व्हील के कंपैरिजन में। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड्स एंड फिट ऑन टू द व्हील। अब क्या करेंगे, हम उस रिम को हीट करेंगे। हीटिंग करने से क्या हो जाएगा, वो रिम जो है एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी। फिर क्या है, हम उसको उस व्हील पर, वुडन व्हील पर फिट कर देंगे। फिर उस पर क्या है, कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम। कोल्ड वाटर को क्या है, उस पर डाल लेंगे, उस रिम पर डाल लेंगे। विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। जो क्या करेगा, उस रिम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकोड़ देगा, और वो क्या है, उस वुडन व्हील पर टाइटली फिट हो जाएगी। When we heat the water in a pan, जब क्या है, हम एक पैन में वाटर को हीट करते हैं, it begins to boil after some time। ये क्या है, कुछ टाइम के बाद क्या है, बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। If we continue to heat further, अगर क्या है, हम इसे कंटिन्यूसली लगातार हीट करते रहेंगे, the quantity of water in the pan begins to decrease। तो उस पैन के अंदर जो पानी की क्वांटिटी है, वाटर की क्वांटिटी है, वो क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। द वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर। जो वाटर है वो किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में। एक्टिविटी 7 चैप्टर 5, यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट वाटर वेपर गेट चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट कूल्ड। अब क्या है, जब वाटर वेपर को हम क्या है, ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद क्या है, वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। हमने सभी ने देखी है मेल्टिंग ऑफ आइस। आप आइस घर में जमाते हो, आइस आपके फ्रीजर में होती है, उसको बाहर रखोगे तो धीरे धीरे क्या है, वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाती है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड। आइस मेल्ट हो जाती है जब उसे हीट मिलती है, जब उसे गर्म किया जाता है, हीट मिलती है जब उसे। व्हाट डज इट चेंज इनटू? इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? अब इसमें क्या चेंज होता है, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस वाटर को दोबारा से आइस में चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। दोबारा से इसे फ्रीजर में रख दो तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी आइस में। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब कुछ और चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 7 देखो। टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल। एक स्मॉल कैंडल लोगे, उसकी लेंथ क्या करोगे, आप स्केल से मेजर करोगे। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। फिर क्या है, उसे एक किसी जगह पर प्लेस करो, किसी जगह पर फिक्स कर दो, फिर क्या है, उसे जलाओ। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। अब उसे क्या है, कुछ टाइम के लिए हम बर्न होने देते हैं, जलने देते हैं। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। फिर क्या है, उस कैंडल को बुझा दो। अब क्या है, उसकी लेंथ दोबारा मेजर करो। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? क्या जो उसकी लेंथ में चेंजमेंट हुआ है, क्या दोबारा हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? क्या दोबारा से हम उसको पहले वाली कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हैं? इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन। अब क्या है, अगर हम थोड़ी सी वैक्स जो है किसी पैन में लेते हैं, किसी कढ़ाई में लेते हैं और उसे गर्म करते हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या हम उसे क्या है, रिवर्स कर सकते हैं? अब हम उस बर्निंग कैंडल को जब हम ब्लो करते हैं, बुझाते हैं, तो दोबारा से हम उस कैंडल को दोबारा नई कैंडल में चेंज नहीं कर सकते। तो हमने इस चैप्टर में क्या, रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। अब दोबारा से एक्टिविटी नंबर 7 को आप रिपीट करो विद इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती के साथ। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। वेट करो जब तक ये कम्प्लीटली बर्न ना हो जाए, कम्प्लीटली ये जल ना जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक? कौन से चेंजेस हैं, क्या चेंजेस होते हैं जब हम क्या है, एक इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं? द स्टिक बर्न्स
टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। स्टिक को बर्न करने के बाद क्या होगा, हमारा न्यू मटेरियल बनेगा। दीज आर ऐश एंड सम गैसेस। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ऐश में, राख में कन्वर्ट हो जाएंगी, और कुछ जो है हमारी गैसेस निकलेंगी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल। हम जो है इन गैसेस को देख नहीं सकते, लेकिन क्या है, हम उनको, उनकी जो अच्छी स्मेल है, उसकी खुशबू है, उसको हम स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स। क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम दोबारा राख से जो है अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। अब कौन से चेंजेस होंगे जब आप क्या है मैच स्टिक को जलाओगे, माचिस को जलाओगे कैंडल को जलाने के लिए और अगरबत्ती को जलाने के लिए। उसके साथ भी सेम ऐसा ही होगा। मैच स्टिक से क्या है, जो माचिस की तिल्ली है उसको आप दोबारा से उस स्टिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। So far we have discussed the change occurring in a given object or its material. अब हमने क्या किया है, डिस्कस किया है हमारे जो आसपास कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, कुछ मटेरियल गिवन है कि उनमें किस तरह के चेंजेस होते हैं। What about the changes that occur when two substances are mixed together? कौन से चेंजेस होते हैं जब क्या है दो सब्सटेंसेस को हम आपस में मिक्स कर देते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था, हमने जो है साल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया था। डू यू थिंक ए चेंज अकर इन साल्ट और इन वाटर? क्या आप सोच सकते हो कि जो चेंज है वो साल्ट और वाटर के अंदर क्या चेंजमेंट होता है, कौन सा चेंज होता है? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या हम इस चेंज को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं? अब चैप्टर 5 में हमने रीड किया था कि हम जो साल्ट को वाटर और साल्ट के सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग साल्ट इन द वाटर बी रिवर्स्ड। क्या हम कह सकते हैं कि जो चेंज हुआ है साल्ट को जब डिसॉल्विंग साल्ट है वाटर में, क्या हम उसको क्या है रिवर्स कर सकते हैं? पहेली आस्क्ड इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहेली ने पूछा, क्या आपने कभी दही को जमते हुए देखा है? ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडिड टू वार्म मिल्क। अब आपकी मम्मी जो है किचन में आपके लिए दही जमाती होगी। कैसे जमाती है दही, कैसे बनाती है आपकी मम्मी दही? हल्के से गरम दूध के अंदर हल्का सा क्या है उसमें दही ऐड कर देती है। द मिल्क इज स्टीर्ड। मिल्क को क्या है फिर स्टीर करती है, हिलाती है, अच्छी तरह मिक्स करती है, और क्या है कुछ घंटों के लिए उसे वार्म प्लेसेस पर रख देती है एक साइड। इन ए फ्यू आवर्स द मिल्क चेंज इनटू कर्ड। कुछ ही घंटों में क्या होगा, जो दूध है वो आपका दही में चेंज हो जाएगा। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? अब दूध से आपने दही बना लिया, क्या आप दही से दोबारा दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. हम फाइंड करते हैं कि कुछ तरीके हैं किसी सब्सटेंस को चेंज करने, हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? हीटिंग से, मिक्सिंग से, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स करने से। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। हमने क्या देखा कि हम कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते।
देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो क्या है हम अपने आसपास देखते हैं, आसपास के जो चेंजमेंट होती है उनमें देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स। ये पॉसिबल है कि कुछ तो उनमें से रिवर्स हो जाते हैं, दोबारा पहले वाली मटेरियल में हम उनको ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स। तो हम इसी बेस पर कि किन ऑब्जेक्ट्स को हम रिवर्स कर सकते हैं, किन ऑब्जेक्ट्स को हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसी बेस पर हम क्या है उनके ग्रुप्स भी बना सकते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड। अब हायर क्लासेस में आप क्या पढ़ोगे, और भी बहुत सारे तरीके पढ़ोगे, बहुत सारे वेज पढ़ोगे, जो क्या है जिसके कारण आपके आसपास चेंजमेंट होते रहेंगे, और क्या है चेंजमेंट होते हैं, और क्या है इनके उन तरीकों के बारे में भी पढ़ोगे जिनसे क्या है आप उनको ग्रुप में बांट सकते हो, ग्रुप में रख सकते हो। अब इस चैप्टर में हमने क्या रीड किया है, चेंजेस के बारे में रीड किया है कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हम रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।